हेलो भैया और नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं बोर्ड मास नियम से इस प्रकार के सवाल को सरल कैसे किया जाता है। जिस सरलीकरण का सवाल है, मतलब सरल करने के सवाल मतलब सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो सरलीकरण के टॉपिक्स हैं। तो भैया बोर्ड मास के रूल से लगाना है इसको। अगर तुम लोग बोर्ड मास का नियम का फॉलो नहीं करते, बिना नियम से लगाते, तो आप लोग इसमें गलत कर दोगे। हमेशा गलत होगा आपका, कभी भी गलत होगा। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड मास नियम जानना जरूरी है। तो आपको बोर्ड मास नियम जानना है तो भैया हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाला है, तो जल्दी से जाकर देख लें। और बोर्ड मास नियम को बहुत सरल तरीके से समझाने की बात कहें तो आपको सबसे पहले इसमें बोर्ड मास नियम एक कछु बेनिया के सूत्र की तरह से नहीं देखो, इसमें एक नियम की तरफ से सोचो। नियम जैसे आपके कान सुबह से उठ के सबसे पहले मुंह धोते हैं, हाथ पांव सब कुछ करते, ब्रश करते हो, ऐसे ही इसमें होता है। वह बोर्ड मास में सबसे पहले कोष्टक हल करने होते, फिर उसके बाद का हल करना होता, उसके बाद भाग लगाना होता, फिर उसके बाद अगर इस सवाल में कहीं गुणा है तो गुणा करना है कहीं, फिर उसके बाद ए का मतलब होता है जोड़, ए कहलाता है एडिशन, ए का एस कहलाता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, ए का मतलब एडिशन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, ओ का मतलब का होता है ऑफ, ऑफ माने मतलब का मतलब बड़ा का है, सो उसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। और बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक कहीं भी दिखा, पहले तो कोष्टक दिख रहा है उस सवाल में तो सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करो। और जो तुम्हारे आंखन के सामने भज्जारो जो सवाल रखो है, इनमें सबसे पहले तुम्हें कोष्टक देख लो तो सबसे पहले छोटो कोष्टक सॉल्व करने, दो ही छोटे छोटे हैं तो इनको दोनों को सॉल्व करो एक साथ। तो ठीक है, कोष्टक सॉल्व कर रहा हो, पाँच को इस कोष्टक के अंदर चले जाओ, अंदर चार है तो अंदर इसमें अंदर दिख रहा हो भाग, तो फिर डायरेक्ट भाग लगाओगे, कहेंगे कोष्टक के अंदर कोष्टक होते, फिर उसके अंदर कोष्टक सॉल्व करते, ठीक है ना। तो इसमें भाग लगा तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर का भाग सॉल्व करो, पाँच का भाग इसमें दोगे 50 में तो कितना आ जाएगा, पाँच धमा 50 मतलब 10 बार आ जाएगा। फिर आपका भाग चला गया तो मतलब कोष्टक में, तो फिर आपको गुणा लगाना है। इस कोष्टक के अंदर घटाना, तो 8 में से 3 घटाओगे 5 बचेगा। फिर आपका प्लस लगा, प्लस फिर आपको 12 जहीं का तहीं लिख देना, भाग जहीं का तहीं लगा देना, 4 जहीं का तहीं माइनस के साथ जहीं के तहीं, ठीक है। और इसके बाद आपको भाग, इसके बाद क्या करना है, बोर्ड मास में बी आता, बी का मतलब कोष्टक तो सॉल्व हो गए। फिर उसके बाद ओ, इसमें कहीं का कबूतर के है नहीं है, बड़ो का कबूतर को का हो तो वो खाते। फिर उसके बाद में भज्जा जो डी, डी मतलब भाग, इसमें भाग कहीं हाव है भाग, तो जो गुणा वाला आपका सिस्टम यहीं को नहीं लिखे रहना है। फिर उसके बाद भाग करने, 4 को भाग इस 12 में लगाओगे, 4 तिया 12, इसमें 7 जहीं का तहीं लिखोगे, ठीक है, माइनस जहीं का तहीं लिख दिया। उसके बाद भज्जा हराई में गुणा होगा, गुणा के बाद गुणा नहीं भाव भाग, भाव तो भाग होगा, भाग के बाद गुणा लगो, तो जहाँ गुणा हो तो गुणा चलो, 10 पना 50 होगा, प्लस लगाओ जल्दी माइनस के 3। उसके बाद तुम देखो ई में भज्जा, जो देखो ई में का है कि एम गुणा हुआ, गुणा के बाद जोड़, जोड़ लगा, हाँ इसमें जोड़ लगा तो भैया जोड़ दो। 50 में 3 जोड़ोगे भज्जा तो माइनस देंगे तहीं, 7 देंगे तहीं। अब जोड़ के बाद सब लास्ट में घटाना ही करना होता है। 53 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 53 में से 7 घटाओगे तो क्या बचेगा, 46 बचेगा ना। तो 46 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसे आपका इसका राइट आंसर है। आप लोग चाहे कैलकुलेटर से चाहे जो कछु से करो, इतना ही आंसर आएगा। धन्यवाद।